गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे थे भक्तिन। भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक लेख है। भक्तिन में जैसा कि हमने जाना कि उसका जीवन संघर्षों से परिपूर्ण रहा और पारिवारिक द्वेष, कलह आदि में सब कुछ खो देने के बाद, पति के देहांत के बाद जब वह लगान अदा नहीं कर पाई तो वह नौकरी की खोज में आजीविका के प्रबंध में महादेवी वर्मा से आकर मिली, अर्थात वो शहर आ गई जहां उसकी भेंट महादेवी वर्मा से हुई। तो महादेवी वर्मा ने उसे सेविका अर्थात अपने घर में कार्य करने, घरेलू कामकाज करने के लिए रख लिया। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थी, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल न बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। जब महादेवी वर्मा का उसने रिएक्शन देखा, प्रतिक्रिया देखी कि इनको मेरे हाथ की बनाई हुई मोटी मोटी रोटी और दाल पसंद नहीं आ रही, तो उसने कहा कि दाल बनी थी इसलिए सब्जियां नहीं बनाई गई। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अर्थात महादेवी वर्मा को दूध घी अच्छा नहीं लगता, नहीं तो वो भी एक विकल्प हो सकता था भोजन करने के लिए। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जाए। भाई अगर यह सब अच्छा नहीं लग रहा हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस लें। उससे भी काम न चले तो वह गांव से लाई हुई गठरी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबद्दू खाते हैं? भक्तिन ने कहा कि शहर के लोग कोई अच्छी प्रकार का भोजन करना नहीं जानते। ग्रामीण परिवेश के लोग भली प्रकार से भोजन करते हैं। फिर वह भी कुछ अनाड़ी या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण पत्र दे डाले हैं। भक्तिन अपना ये सब जो घटना हुआ उसके लिए सफाई दे रही है महादेवी वर्मा को कि भाई आपको ये पसंद नहीं है, नहीं तो हम आपको दूध दे देते, अमचूर की चटनी बना देती हूँ, गुड़ से खा लीजिए। और भी यदि कुछ ना हो तो वह मतलब कंपेयर कर रही थी, तुलना कर रही थी कि यदि आप इस प्रकार ना कर पाए तो मैं आपके लिए भोजन का कोई दूसरा प्रबंध कर दूं। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण, बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ाते पढ़ाते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। मतलब उस समय जो भोजन उपलब्ध था तो घी इनको प्रिय नहीं था महादेवी वर्मा को, तो घी से अरुचि के कारण और मीठे से विरक्ति के कारण जो भी उपलब्ध था ये एक रोटी खाकर यूनिवर्सिटी पहुंची और वहां न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते ये शहर और गांव के जीवन में अंतर करने लगी और भक्ति के बारे में सोचने लगी। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी। अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागरूक कर दिया था कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी थी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात था। इस प्रकार का भोजन करने की महादेवी वर्मा को आदत नहीं थी, तो उन्हें अपने गिरते हुए स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। परिवार वालों की
भक्तिन के साथ रहते रहते महादेवी वर्मा अपनी असुविधाओं को छुपाने लगी थी। जो भी बन पड़ता था, जिस प्रकार भी होता था, वो उन्हीं परिस्थितियों से तालमेल बिठाने लगी। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती थी। भक्तिन क्या करती थी? दूसरे लोगों को अपने मन के अनुसार ढाल लेती, लेकिन स्वयं कभी दूसरों के अनुसार परिवर्तित नहीं होती थी। पर अपने संबंध में किसी भी प्रकार के परिवर्तन को कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं थी। मतलब भक्तिन का स्वयं में परिवर्तन करना, दूसरों के अनुरूप खुद को ढाल लेना, यह तो सोचा भी नहीं जा सकता। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन के साथ साथ रहते रहते शायद मैं ही उसके अनुरूप ढल गई थी। इसी से आज मैं अधिक देहाती अर्थात ग्रामीण परिवेश की हो गई हूँ। पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। किसे? भक्तिन को। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए हुए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रही। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका। मेरे रात दिन नाराज होने पर भी उसने सफेद धोती पहनना नहीं सीखा। पर मेरे स्वयं के धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी, पर पुकारने पर वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार नहीं सीख सकती थी। मतलब भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा के घर में बहुत से नौकर ड्राइवर काम करते थे। तो बातों ही बातों में वह सबको और महादेवी वर्मा को सिखाती कि पुए गरम गरम अच्छे लगते हैं, ठंडे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये वाली लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है। और मतलब शहर का उसने रसगुल्ला तक नहीं चखा, और अपने ग्रामीण परिवेश के जितने भी प्रकार के व्यंजन थे वो उसने सबको चखा दिए और सबको उनकी महत्ता, उनकी प्रशंसा कर करके उसने सबको उनकी महत्ता प्रतिपादित कर दी कि भाई ग्रामीण परिवेश की ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। महादेवी वर्मा कहते हैं कि उसने अपने गांव की और पुरानी जो परंपरागत दंत कथाएं, मतलब जो हम लोग सुनते चले आ रहे हैं, जो लोक व्यवहार में हैं, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी, फिर हमने अपने बच्चों को सुनाई, इस प्रकार की कई दंत कथाएं उसने महादेवी वर्मा को याद करा दी। लेकिन महादेवी वर्मा के कहने पर भी उसने आए के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। और महादेवी वर्मा जो कपड़े धोकर सुखाती थी उनको भी वो तय करने के बहाने सिलवटों से भर देती थी। मतलब भक्तिन इस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करती थी कि मैं जो कर रही हूँ वह बहुत अच्छा है, और सामने वाले के कार्य को वह कोई महत्व नहीं देती थी। भक्तिन अच्छी है ये कहना कठिन होगा, उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, यानी हर तरह से भक्तिन अच्छी ही है, एक अच्छी सेविका है, यह कहना थोड़ा कठिन होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुछ दुर्गुण उसमें भी थे। क्या थे? वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में विश्वास नहीं करती। मतलब भक्तिन
सदा सत्य बोलती हो, ऐसा नहीं है। पर नरो वा कुंजरो वा, जैसा कि आप जानते हो, महाभारत की ये एक घटना हुई थी। महाभारत में नर यानी मनुष्य और कुंजर यानी हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था और नर यानी मनुष्य का नाम भी अश्वत्थामा था। द्रोणाचार्य के बेटे का नाम अश्वत्थामा था। तो सबको भ्रम में डालने के लिए एक पंक्ति बोली गई, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन लोग भ्रम में पड़ गए, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा हाथी मारा गया, या अश्वत्थामा मनुष्य जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र है वह मारा गया। तो इससे कौरवों को बहुत हानि उठानी पड़ी। तो इसी प्रकार वो भ्रम में डाल देने वाली बात कर सकती है, पर पूर्णतया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकते। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की मटकी में कैसे अंतर्हित हो जाते हैं, ये रहस्य भक्तिन जानती है। यानी महादेवी वर्मा के घर में जो पैसे इधर उधर रखे रहते, उन्हें वह भंडार घर की मटकी में रख देती। और जब कोई कहता कि तुमने चोरी की है, तो वह कहती यह कोई चोरी थोड़ी है, मेरी मालकिन को समय नहीं मिलता, तो मैंने वह चीज संभाल कर रख दी है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती। यानी कोई एक मिनट के लिए भी ये कह देता कि हाँ, हमने भक्तिन को पैसे उठाते हुए देखा है, या भक्तिन ने वह पैसे उठाकर रखे हैं, तो वह शास्त्रार्थ यानी उससे वाद विवाद तर्क वितर्क के लिए तैयार हो जाती कि मैंने वह पैसे चोरी नहीं किए हैं, संभाल कर रखे हैं। जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं, पर यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा, संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वह भगवान के जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। मतलब जिन बातों से महादेवी वर्मा को क्रोध आ सकता है, उन बातों को घुमा फिरा कर कहना वो गलत नहीं मानती। मतलब पैसों को संभाल कर रख देना, गलत बात के लिए भी तर्क वितर्क कर लेना, और जिन बातों से महादेवी वर्मा को गुस्सा आ सकता है, उन्हें घुमा फिरा कर कहना वह बिल्कुल भी गलत नहीं मानती। फिर वो कहती है कि इतनी चोरी और इतना झूठ तो भगवान में भी होगा, धर्मराज जी महाराज में भी होगा, नहीं तो वो भगवान को कैसे प्रसन्न रखते। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता। सिर घुटाना मतलब केश कटवाना, केश कर्तन करवाना। अतः मैंने भक्तिन को रोका, महादेवी वर्मा ने भक्तिन को रोका कि भाई तुम बाल क्यों कटवाती हो। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश में पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। यानी कि जिसने अपने केश कटवा लिए हो, अपने बालों का मुंडन करवा लिया हो, तो वह तो तीरथ करने के समान है, ऐसा तो शास्त्रों में भी लिखा है, तो इसलिए मैं बाल कटवा लेती हूँ। लेकिन महादेवी वर्मा को उसका बाल कटवाना अच्छा नहीं लगता था, जबकि भक्तिन विधवाओं के लिए जो ये परंपरागत व्यवहार चला आ रहा था, उसको फॉलो कर रही थी, अनुकरण कर रही थी। कौन से शास्त्र का ये रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव नहीं था। अतः मैं हार कर मौन हो रही। भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को
एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथाविधि निष्पन्न होता रहा। महादेवी वर्मा के बार बार टोकने के बावजूद हर बृहस्पतिवार को, हर गुरुवार को भक्तिन का चूड़ा कर्म संस्कार यानी अपने केश मुड़ाने का संस्कार, अपने बाल कटवाने का संस्कार संपन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है या विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती, यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने लिखने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ी वाहन दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रही है, अब हमहू बड़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। मतलब महादेवी वर्मा बताती हैं कि वह निरक्षर थी, अनपढ़ थी, लेकिन वह बुद्धि और ज्ञान के महत्व को अच्छी तरह समझती थी। एक बार महादेवी वर्मा ने यह नियम बनाया कि सभी को पढ़ना लिखना होगा और सभी को हस्ताक्षर करने के बाद ही वेतन मिलेगा, लेकिन भक्तिन को यह अच्छा नहीं लगा। एक तो वो सब में बड़ी थी, जितने भी वहाँ नौकर चाकर थे, ड्राइवर थे, उन सब में वह वयोवृद्ध थी, तो उसे ही अपना अपमान लगा और उसने कहा अपनी भाषा में कि मेरी मालकिन तो रात दिन किताबों में गड़ी रहती है। किताबों में गड़ी रहती है मतलब पढ़ाई लिखाई अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रहती है। यदि मैं भी इसी कार्य में व्यस्त हो गई तो घर गृहस्थी का काम कौन देखेगा सुनेगा। और भक्तिन को यह लगता था कि मेरी मालकिन बहुत पढ़ी लिखी है, अध्ययन अध्यापन में व्यस्त रहती है, तो अपनी इस कमी को कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं निरक्षर हूँ, अपनी इस कमी को वह मालकिन के इस गुण से पूरा कर लेती थी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी के आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता यानी धीमी गति, किसी की बुद्धि की मंदता, बुद्धि की कमी पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। मतलब भक्तिन सभी नौकर चाकर ड्राइवर के साथ पढ़ने तो नहीं बैठती थी, लेकिन वो सब जब पढ़ने बैठते तो वह क्लास में घूम घूम कर उनकी बनावट, उनकी धीमी गति आदि पर टीका टिप्पणी करने लगती। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता था, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं, तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु थी। यानी वह महादेवी वर्मा के साथ ही रहती थी, तो वेतन का कोई कार्य नहीं था कि भाई उसे हस्ताक्षर करके ही वेतन लेना है, क्योंकि जब भी गांव वेतन भेजना होता अपनी बेटी के पास या किसी कार्य से गांव पैसे भेजने होते या खुद के जो आवश्यक पूर्ति थी वह घर से हो ही जाती थी, तो उसे वेतन हस्ताक्षर करके लेना नहीं होता था, तो वह सबकी गुरु बन बैठी। और वह अपनी तर्कहीनता यानी किसी बात में जब वह स्वयं सही सिद्ध नहीं होती थी तो भी वह प्रमाण ढूंढ लेती थी। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारणता देना चाहती थी। यानी मैं महादेवी वर्मा के यहाँ सेविका की नौकरी कर रही हूँ, इस बात से ही वह अपने आप में गर्व महसूस करती थी।
पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती। जब एक बार उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती, "ऊ बिचारी तो रात दिन काम में झुकी रहते है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाई ले।" सब जानते थे कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता। महादेवी वर्मा जब एक बार उत्तर पुस्तिकाएं जांच रही थी, तो वह उस कार्य में व्यस्त रहती थी। तो भक्तिन सभी से, हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों से और उनके यहाँ पर जो और मिलने वाले आते थे महादेवी वर्मा से, उनसे सबसे कहा करती थी कि बेचारी मेरी मालकिन रात दिन काम में झुकी रही थे, यानी काम में लगी रहती है, चलो तुम लोग ही चलकर कुछ हाथ बटा लो। जबकि सब जानते थे कि उत्तर पुस्तिका जांचने के कार्य में कोई हाथ नहीं बटा सकता। अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उनकी अतिशयोक्तियां अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर कोई हाथ बटाने की हिम्मत भी नहीं करता। भक्तिन ने सबसे कहा, मेरी मालकिन की मदद करो, तो सबने अपना पिंड छुड़ाया भक्तिन से, क्योंकि सब जानते थे कि उत्तर पुस्तिका जांचने के कार्य में कोई सहायता नहीं कर सकता। तो भक्तिन को लगने लगा कि मेरी मालकिन जैसा काम तो कोई नहीं जानता, इसी से तो किसी से मदद मांगने पर भी कोई आ नहीं रहा। पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती। कभी कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। यानी भक्तिन यह मानती है कि कोई भी मेरी मालकिन की उनके कार्य में सहायता नहीं कर सकता, लेकिन जब बात भक्तिन की आती है तो वो इस बात को कदापि स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वह हर तरीके से अपनी मालकिन को सहायता पहुंचाना चाहती है, चाहे वह कोई भी कार्य हो। चटाई को आंचल से झाड़ना हो, उत्तर पुस्तिका को एक जगह रखना हो, रंग की प्याली को धोकर रखना हो, कोई फाइल पकड़ानी हो, आदि आदि। वह जानती थी जब दूसरे मेरे हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं कर सकते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो उठती, जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सोने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब और घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहां देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। महादेवी वर्मा कहती है कि भक्तिन किसी न किसी प्रकार से मेरी सहायता करती रहती। जब महादेवी वर्मा की कोई पुस्तक प्रकाशित होती तो अकेले में भक्तिन उस पुस्तक को घुमा फिरा कर देखती, उसे उलट पलट कर देखती और उस पुस्तक के छपने में अपनी सहायता की अंश ढूंढती कि ये मेरी मालकिन की किताब है, कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ योगदान दिया होगा, उन्हें सहायता पहुंचाई होगी। उस पुस्तक को देखकर उसके चेहरे पर ऐसी आभा झलक उठती जैसे स्विच दबाने से बल्ब चमक उठता है, बल्ब के भीतर जो प्रकाश होता है, आलोक होता है, वह चारों ओर फैल जाता है। ऐसा प्रकाश
ऐसी आभा भक्तिन के चेहरे पर दिखाई देने लगती। बेटा, आप लोग यहाँ तक का अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तर जो भी इन पैराग्राफ में से प्रश्न बन रहे हैं वह मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। आप कॉपी में अपना कार्य करते चले। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम बाकी का अध्याय देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।